अ वे ऑफ लाइफ जो पुस्तक है उसका जो दूसरा चैप्टर है, अध्याय है, यानी प्राकृतिक चिकित्सा के मूल तत्व यानी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नेचुरोपैथी, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो तत्वों की उत्पत्ति का जो विज्ञान है यानी द साइंस ऑफ द ऑरिजिन ऑफ द एलिमेंट्स, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमारे सभी धर्म ग्रंथों, शास्त्रों एवं प्राचीन सभ्यताओं में पंच तत्व शब्द का उल्लेख मिलता है। यह शब्द 5 तत्वों को संदर्भित करता है। इन्हीं 5 तत्वों से संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर बना है। यानी पंच तत्व एक संस्कृत शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ 5 यानी 5 होता है और तत्व का अर्थ एलिमेंट्स यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जिन्हें पंच महाभूत के नाम से भी जाना जाता है। ये पांचों तत्व सर्वशक्तिमान निराकार परमात्मा के ही अलग अलग रूप है। संपूर्ण विश्व अथवा सृष्टि की उत्पत्ति भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर से हुई है एवं उसकी एकता भी भगवान के साथ ही। सृष्टि की का उत्पत्ति करता, संचालन करता एवं संहार करता ईश्वर गॉड ही है। अंग्रेजी में भगवान को गॉड कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है यानी GOD। जी का मतलब जनरेटर यानी ब्रह्मा जी हैं जो उत्पत्ति करता है। ओ का मतलब ऑपरेटर यानी विष्णु जी हैं जिनके जो संचालन करता है, पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। यानी सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है? जी जनरेटर यानी ब्रह्मा जी से। और उसका संचालन कौन कर रहे हैं? यानी ऑपरेटर यानी विष्णु जी संचालन करता है। तीसरा डी डिस्ट्रॉयर यानी संहारक, जो संहार करता है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी भगवान शंकर। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो सृष्टि सृष्टि जो है वो अनादि अनंत तत्व स्वयं ईश्वर ही है। आदि यानी अनादि अनंत तत्व स्वयं ईश्वर ही है। महर्षि पतंजलि जी योग सूत्र में ईश्वर के विषय में कहते हैं, स एव पूर्वा सामपि गुरु काले नान वछेददा। यानी पहले अध्याय के 26वें सूत्र में कहते हैं, स ऐसा पूर्वे सामपि गुरु काले नान वेछेददा। यानी वह ईश्वर सृष्टि के आरंभ में ज्ञान एवं ऐश्वर्य से युक्त था, जो पूर्व की सृष्टियों, काल, समय आदि की सीमा के बंधन से रहित है। यानी ईश्वर के लिए कोई सीमाएं नहीं है और पूर्व में जितने भी गुरु उत्पन्न हुए हैं उन सबका गुरु है। इसी प्रकार भगवान और अल्लाह शब्द भी 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप सब जान पाएंगे कैसे करते हैं वो। भगवान देखिए, भय, गे, वा, न, यानी 5 तत्व कौन से हो गए? भय, फिर दूसरा गे, तीसरा वै, फिर चौथा ए, पांचवा न। यानी भय का मतलब भूमि यानी पृथ्वी, गे का मतलब गगन यानी आकाश, वै का मतलब वायु यानी हवा, ए का मतलब अग्नि यानी आग और न का मतलब नीर यानी पानी। यानी भगवान भी जो शब्द है वो 5 तत्वों से ही मिलके बना है। इसी प्रकार अल्लाह जो है वो भी 5 तत्वों से ही मिलके बना है। ये बड़ा ही साइंटिफिक मैचिंग है। यानी अल्लाह यानी ए, ले, ई, आ, है, यानी ए का मतलब आब यानी पानी, ले का मतलब लाभ, लाबे, लाभ का मतलब भूमि, ई का मतलब इल्ला, इल्ला का मतलब वायु, ए का मतलब आकाश और है का मतलब हरंक, हरंक का मतलब अग्नि। सृष्टि अथवा ईश्वर के मूल रूप में 5 महाभूत ही हैं। महर्षि कपिल जी कहते हैं, पंच भौतिक दह, यानी सांख्य दर्शन के 3 अध्याय के 17 श्लोक में कहते हैं पंच भौतिक देह, यानी जो देह है ये शरीर है, 5 तत्वों से मिलके बना है। यानी छित्ते पे ते जो मेरू, छित्ते पते जो मेरू दैवयोम, अर्थात पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ईश्वर से ही ये सब आविर्भूत हैं, अर्थात ईश्वर का ही रूप है।
ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वरीय शक्ति की पावन प्रेरणा से शब्द आकाश की उत्पत्ति हुई है। ईश्वर की पावन प्रेरणा से आकाश शब्द की उत्पत्ति हुई है। आकाश से वायु तत्व की उत्पत्ति हुई है। वायु से संसार के नेत्र रूप तेज अग्नि की उत्पत्ति हुई है। अग्नि से जल और जल से विकृत होने पर गंध गुण में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इस तरह सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है और उसकी एकता भी ईश्वर के साथ ही सिद्ध होती है। अतः महाभूत के मूल में मह तत्व अथवा आत्म तत्व ही है। तो ये हमने जाना। तुलसीदास जी मानव शरीर को 5 मुख्य तत्वों से निर्मित मानते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने ही 5 तत्वों के संयोग से मानव शरीर की रचना की है। एक सूत्र आपने सुना भी होगा, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अदम शरीरा। यानी सांख्य दर्शन में भी 5 महाभूत की उत्पत्ति पुरुष और प्रकृति के संयोग से मानी गई है। सांख्य दर्शन में कुल 25 तत्व माने गए हैं जो एक दूसरे के सहयोग से उत्पन्न हुए हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार है। यानी प्रकृति प्लस पुरुष 2 तत्व हो गए, मह तत्व या बुद्धि, फिर अहंकार, फिर सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, फिर 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, फिर 5 तन्मात्राएं हैं और 5 महाभूत हैं। इस तरह से ये 25 तत्वों के संयोग से ही प्रकृति का संचालन माना गया है। यानी इसी क्रम, इसको आप समझ गए होंगे, सांख्य दर्शन में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है 25 तत्वों का। तो आगे हम एक एक तत्व को विस्तार से जानेंगे। तो आप सबका आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।